नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी यूपीएससी ने जो अपनी रिपोर्ट जो उनकी है 2013 से 2020 तक जो उन्होंने वेरियस ऑप्शनल की जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट है, उसको मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत से फ्रेशर्स का ये कमेंट आ रहा था कि सर बेस्ट ऑप्शनल क्या है, ठीक है, और कौन सा स्कोरिंग ऑप्शनल है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि किसका सिलेक्शन रेशियो क्या चल रहा है आजकल, आप उस ट्रेंड को आप समझ लेंगे तो आप के लिए वो बेहतर होगा सेलेक्ट करना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये छोटा सा वीडियो होगा लेकिन ये आपके लिए बड़ा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि इसमें जो एक्चुअल डेटा है वो आपके सामने आएगा और जो कि यूपीएससी ने रिलीज़ किया है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम फारूक है। मैंने एमफिल किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैंने यूपीएससी मेंस और पीसीएस मेंस दिए इंक्लूडिंग इंटरव्यू, और पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। ये डेटा रिलीज़ किया है आपके यूपीएससी ने जिसमें परफॉर्मेंस मिलेगा वेरियस ऑप्शन का 2013 से 2020 तक। देखिए, मैंने जूम किया है, इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस डेटा को आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूपीएससी में ट्रेंड चलता है। ठीक है, एक हद तक ट्रेंड चलता है। एक हद के बाद, जैसे मान लीजिए एक टाइम पे था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त पिटाई हो रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। सिमिलरली आपकी हिस्ट्री के बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। तो हिस्ट्री भी बहुत लड़के लेते थे लेकिन हिस्ट्री भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। ज्योग्राफी भी पिट रहा है बुरी तरह। तो इस तरीके से आप इस चीज़ पे हम लोग पूरा वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले देखिए लॉ की बात कर लेते हैं। लॉ का जो ओवरऑल जो सिलेक्शन रेट है वो करीब 13.4% है। दैट इज़ गुड। लॉ का 13.8 है ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो, और आप देखेंगे 18 में 13.4 था, 19 में 10 हो गया 10.2, और 20 में 13.8 हो गया। तो ये कि लॉ जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फिर हम कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में देखिए आप ओवरऑल जो सिलेक्शन रेशियो है वो 11% है, और 2018 कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा गया था जिसमें 14.5% मिला था सिलेक्शन रेशियो, और 19 में 10 मिला। देन आपका 2020 में 12.9, ऑलमोस्ट 13% मिला। तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस है आपके ऑप्शनल का, दैट इज कॉमर्स। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगला हम लोग देखते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का 11% है। ठीक है, तो इनके कंपैरिजन में कम है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आप देखेंगे 18 में 7% सिर्फ था, 2019 में आपका 9% था, और 20 में आपका 7% आ गया। देन हम देखते हैं मेडिकल। मेडिकल साइंस का का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये देखिए आप 15% ओवरऑल सक्सेस रेशियो चल रहा है, और रिसेंट ईयर्स में देखें तो 11% 18 में था, देन आपका 10.5% आपका था, देन आपका 9.99% 2020 में था। दैट इज़ की गुड। मेडिकल ऑप्शनल इज गुड, मेडिकल साइंस। देन आपका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत फेवरेट है लोगों का। तो इसमें देखिए आप ओवरऑल जो है वो 7.6 है। इसका टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली ठीक परफॉर्म किया है। तो देखेंगे ओवरऑल 7.6 है, और आपका 2019 में इसने 18 में इसने 9.2 का किया है। तो बहुत अच्छे दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं चल रहे हैं अभी। उसके बाद हम देखते हैं फिज़िक्स का 9.6 है। ठीक, उसके बाद देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए लोगों का बड़ा फेवरेट है एंथ्रोपोलॉजी, तो इसमें फ़िलहाल एंथ्रोपोलॉजी में 10% चल रहा है। 10%, वेरी गुड, और ये बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो 10% चल रहा है। और अगर हम देखें 18, 19, 20, तो किसी में भी इसने 10% क्रॉस नहीं किया है। 9.1, 8.26 ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस फिर भी 10%। उसके बाद जो अगला ऑप्शनल की मैं बात करूँगा वो है सोशियोलॉजी। ये भी बड़ा ही प्रेफर्ड है, और सोशियोलॉजी का 9.8 है। 9.8 इज़ गुड। 9.8 इज़ गुड। तो इसने 10% दिया 18 में, 10% दिया 19 में, देन 9.2% दिया आपका 2020 में। तो एक अच्छा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी भी। आखिरी में एंड में मैं आपका इसका पूरा एक समरी दूंगा इस पूरी रिपोर्ट का, और उस हिसाब से आप वो आपके लिए बड़ा ही आसान होगा कि क्या आपको करना है आगे। देन हम देखते हैं PSIR के बारे में। पॉलिटिकल साइंस बड़ा ही प्रेफर्ड है। इसका ओवरऑल 8% है। देखिए बहुत लोग लेते हैं PSIR, और लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 8% है सिर्फ। तो 18 में 8, 19 में 8.2, और 20 में 8.3, ओवरऑल 8% है।
प्रेफर्ड है, लेकिन ये कि PSIR के साथ एक अच्छा पॉइंट ये है कि प्रीलिम्स में आपको हर साल 15 से 16 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से ही पॉलिटिकल साइंस अच्छा ऑप्शनल है। देन इसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री का 9.2 ओवरऑल सक्सेस रेशियो है। 10% था, देन 8% हुआ, देन 9% हुआ, तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। लेकिन ये केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके उसके लिए नहीं है, प्रॉब्लम्स में नहीं है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल। देन मैनेजमेंट, हाँ ये रिसेंट टाइम में उठ रहा है। मैनेजमेंट 11.6 का इसका रेशियो है, और 2020 में आप देखिए 18 में इसने दिया 13.6%, 19 में दिया 11.1, और 20 में दिया 15.8, 15.8 सर। और मैनेजमेंट ऑप्शनल इस वक्त चल रहा है सर, ट्रेंड में है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर मैनेजमेंट ऑप्शनल। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी। हिंदी रिसेंट टाइम में देवीकीर्ति सर लोगों की मेहनत से उठा है, लेकिन अगर ओवरऑल 2020 तक इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 6.4 है सर, 6.4। लेकिन लिटरेचर में ये है कि थोड़ा सा स्टैटिक चीज़ें होती हैं, आपको मतलब नई चीज़ें नहीं ऐड होनी है, स्टैटिक ही रहनी है, ठीक है। तो लिटरेचर इस वजह से थोड़ा सा रिलेटिवली सही रहता है। इसके बाद आता है आपका फिलोसफी। फिलोसफी में जो ओवरऑल रेशियो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 6.6 का है, और अगर आप देखें तो 18 में ठीक ठाक रहा था 9.1, फिलोसफी 6.6 फिलहाल चल रहा है। ओके, इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स भी सर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 11.4 का ओवरऑल रेशियो है, और 2020 में इसने 13% दिया था, 13%, ये देखिए 13% दिया था इसने, ठीक। 13% मतलब कि 243 लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से मेंस लिखा, और फाइनल सिलेक्शन आपका 26% लोगों 236 लोगों ने लिखा, और 31 लोगों ने सिलेक्शन फाइनल पा लिया, ठीक है। ये रेशियो है। इसके बाद हम आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स ऑप्शनल यूपी में बड़ा चल रहा था एक ज़माने में, फिलहाल 7.4% का इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस है, और आप देखें कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ठीक। उसके बाद ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी क्योंकि प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, इस वजह से और मोस्ट प्रेफर्ड है, ठीक है। और रोहित वज़ीर सर, शब्बीर सर, एक से एक टीचर हैं, मनोचा सर। ओवरऑल रेशियो 5.6, बहुत ही ख़राब, क्योंकि इतने लोग लेते हैं। 21,000 लोगों ने लिखा पिछले 7 सालों में, 21,000 लोगों ने, 21,391, 21,391 लोगों ने मेंस लिखा इस ऑप्शनल से, और सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 1199 लोगों का मिला। दैट इज़ 5.6, 5.6 अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है सर। इसका ओवरऑल जो समरी है ना, उसकी समरी मैं वो आपको बताऊंगा, वो आपके लिए बड़ी काम की होगी। इसके बाद हम आते हैं लिटरेचर के कुछ ऑप्शनल हैं, जैसे कि आपका मराठी है 5.7, मराठी 5.7, देन नेपाली, ठीक। देन हम आते हैं, अच्छा हम इसमें कुछ जो आप लोग लेते हैं जैसे कि तमिल, तमिल के 10.4 अच्छी परफॉर्मेंस है तमिल की, ठीक। उसके बाद हम आते हैं उर्दू। उर्दू उर्दू का ओवरऑल परफॉर्मेंस 12.4% है, ओवरऑल परफॉर्मेंस 10.4% है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस 2018 में रही 18%, 18 में 18.8% रही उर्दू की परफॉर्मेंस, ठीक है। देखिए उर्दू या किसी भी लिटरेचर को आप कभी किसी ऑप्शनल को, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी किसी ऑप्शनल को ये सोच के मत लीजिए कि ये ईजी होगा, या ये इन्होंने लिया था ये सेलेक्ट हो गए। नहीं, उन्होंने लिया था वो सिलेक्ट हो गए, वो उनके लिए वो ईजी था, उनको उसमें उनके अंदर कुछ नेचुरल ऐसी चीज़ें थी जो उनको हेल्प कर गई। लेकिन आप करेंगे नहीं करेंगे ये श्योर नहीं है आप इस बात पे, ठीक है। तो आप जो है ऑप्शनल को अपने हिसाब से लीजिएगा, दूसरों को देख के मत लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 9.2 ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, और इसने 2020 में 11% रिजल्ट दिया था, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन आप स्टेटिस्टिक्स पे आ जाएंगे। स्टेटिस्टिक्स का 9.1 है, 9.1 था, और देखिए कोई पिछले 3 सालों में कोई सेलेक्ट भी नहीं हुआ, 0 0 0, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हम देखते हैं जूलॉजी का परफॉर्मेंस देखिए अच्छा है सर, 9.5 इसकी परफॉर्मेंस है, 9.5 ओवरऑल, और इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है 18 में इसने 14% सिलेक्शन जूलॉजी से है, अच्छा ऑप्शनल है। देन अरबिक, संथली, देन हिस्ट्री में देखिए 5.9% ओवरऑल सक्सेस है, और देखिए 6%, 4% ऐसी चल रही है, ठीक है। तो ये पिटाई हो रही है और पिटाई होती रहेगी अभी हिस्ट्री का। देन हम एग्रीकल्चर पहुँचते हैं, 8.5 ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है एग्रीकल्चर। देन आपका बॉटनी 8.8, देन आपका सिविल इंजीनियरिंग 7.2,
then electrical engineering 9.2, then geology 3%, then अच्छा देन हम लोग देखते हैं बंगाली। बंगाली में 13.8%, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है बंगाली। पिछले 2-3 साल में सिलेक्शन नहीं मिले हैं, लेकिन ओवरऑल सक्सेस रेटियो 13.8% है। अगर आप लेंगे और आप ठीक ठाक जीएस में करते हैं, अगर आपकी बंगाली अच्छी तो नो डाउट आप बंगाली लीजिए। देन हम आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का 12.2, नॉट बैड सर, अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और 13.3, 9.76 और 22%, ये देखिए 2020 में 22.2% रिजल्ट आया, वेरी गुड। इंग्लिश लिटरेचर वेरी गुड परफॉर्मेंस। देन हम आते हैं गुजराती 6.9। देन हम आते हैं मलयालम पे। आप देखिए मलयालम का 10% है ओवरऑल परफॉर्मेंस, और ठीक ठाक रहा है, 12%, 10% ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। मणिपुरी का 13.3% ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ये है आपका ओवरऑल, अगर हम देखें इन चार्ट्स को तो उससे जो हमें लगता है। अगर आप पूछें कि इसका ओवरऑल क्या हम फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि क्या चल रहा है, तो देखिए इसमें आप इस बात को समझिए कि टेक्निकल सब्जेक्ट सच एज मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, लॉ, मेडिकल, सुनिए आप, मैनेजमेंट, कॉमर्स, लॉ, मेडिकल, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये जो है ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैनेजमेंट, कॉमर्स, लॉ, मेडिकल, इकोनॉमिक्स, दे आर डूइंग वेल। सोशियोलॉजी और मेडिकल जो है वो स्टेबल है, उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, दिया है इधर, ठीक है। मलयालम अच्छा काम कर रहा है, मलयालम हैज़ डन रियली वेल, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी आने वाले टाइम पे थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि यूपीएससी एक टाइम के बाद पिटाई करता है कुछ कुछ ऑप्शनल्स की। तो अब एंथ्रोपोलॉजी की बारी है सर, तो नियर फ्यूचर में वो नीचे जाएगा, क्योंकि 17 में टॉपर उसी से था। देन उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी लिया था, तो इसकी पिटाई होने वाली है। पीएसआईआर जो है वो स्टेबल है, पीएसआईआर ठीक ठाक दे रहा है आपको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक। ज्योग्राफी ने इम्प्रूव किया है, और उसका रीज़न ये कि बहुत अब धीरे धीरे पिछले 3 सालों में ज्योग्राफी ऑप्शन को सेलेक्ट करना बहुत कम कर दिया है, बच्चों ने बहुत कम ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ज्योग्राफी ने थोड़ा सा रिलेटिवली इम्प्रूव किया है इसमें। और हिस्ट्री और फिलोसफी डिसअपॉइंट कर रहे हैं इस टाइम, हिस्ट्री और फिलोसफी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप समझेंगे, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, लॉ, मेडिकल, इकोनॉमिक्स और इलेक्ट्रिकल, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे आपका सोशियोलॉजी और मेडिकल साइंस, मलयालम, ये सब अच्छा काम कर, ठीक है। तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना इंटरेस्ट देखिए, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर को ये देख के मत सोचिए कि ये इजी लग रहा है। आप क्वेश्चन पेपर तो आपको इजी लगेगा ना, क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन आपको मेन चीज़ है आंसर लिखना, आप कैसा आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपका किस में आपने मास्टर्स किया है, आपको कंफर्टेबल है उस सब्जेक्ट में, आप उसकी आंसर राइटिंग करके देखिए। बाकी मेहनत करके आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, वो सब इंप्रूव करेंगे, तो आप ठीक ठाक मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और उसकी थोड़ी सी यूज़फुलनेस उसकी देख लीजिएगा आप, क्या प्रॉब्लम्स में काम आ सकता है, इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आप लोग इसको पूरा देखिए। और आप सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।